हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है द इंग्लिश डाइजेस्ट में। और आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं एडजेक्टिव, डिग्री और डिटरमिनर से रिलेटेड। तो बिना समय गवाए हुए शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का सेशन। देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं। यहाँ पे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन मतलब हमारा जो सेशन है वो होने वाला है एडजेक्टिव, डिग्री और डिटरमिनर से रिलेटेड। इस सेशन को कर लो। इस सेशन में आप लोगों को एडजेक्टिव, डिग्री, डिटरमिनर से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट आप ऐसा मान लो कि 85 to 90% एडजेक्टिव, डिग्री, डिटरमिनर्स कवर हो जाएगा। बस इस सेशन को देख लेना ढंग से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने आपको दे दिया है। ऑलमोस्ट वो क्वेश्चंस है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ इसमें मिक्स है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बातचीत कर रहे हैं। मैनी अवर स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर टुडे फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। बोला जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट किस चीज के लिए मौजूद है, वो है क्रिकेट मैच को देखने के लिए। हमेशा ध्यान रखना है मैनी के साथ में, ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया हुआ था कि मैनी होता है और एक होता है मच। मच के साथ में अनकाउंटेबल नाउन यूज होता है बेटा, है ना। कौन सा नाउन यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है और मैनी आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए आता है बेटा? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हमने देखा कि यहां पर तो ए लगा बैठा हुआ है। अब मैनी के साथ में हमें क्या करना है? हमें प्लूरल नाउन चाहिए, तो ए को हटा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है जो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो सेशन हुआ था, जिन्होंने नहीं जाके देखा जाके देख लेना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था भाई, है ना। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैनी के साथ में अगर ए या एन आ जाए तो उस कंडीशन में जो नाउन आएगा वो कैसा रहेगा? वो हमारा सिंगुलर नाउन होगा। कैसा नाउन होगा बेटा? सिंगुलर नाउन होगा। और जो वर्ब लेगा वो भी बेटा सिंगुलर होगा। कैसा होगा बेटा? सिंगुलर वर्ब होगा। तो पॉइंट ये उठता है कि सर हमें कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर ए बैठा है ना तो हम सिंगुलर भी तो कर सकते हैं। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर दो, यहां वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। बट ये दोनों एक ही पार्ट में बैठे हैं भाई, दोनों एक ही पार्ट में बैठे हैं, तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अलग अलग पार्ट होते तो भी हम लोग कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये कि वर्ब प्लूरल है, नाउन भी हमें प्लूरल दिया है, तो झंझट का है, बात का है। झंझट एक है ना, हटाओ, झंझट खत्म करो उसको। तो ये चीज आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डज नॉट हैव सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन सो शी इज एनेक्सियस। एनेक्सियस मतलब होता है वरीड। आई एम वरीड अबाउट दिस थिंग। सर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, सर खाना वाना छूट गया है, सर कुछ करने का मन नहीं कर रहा, सो नींद भी नहीं आती है, ना तो पढ़ने का मन करता है ना सोने का मन करता है। डांस करो भाई। जब किसी चीज का मन ही नहीं कर रहा है तो डांस बंद करो। चलो बातचीत कर रहे हैं हम लोग। शी डज नॉट हैव, देखो हम लोग बात करते हैं तो एक पॉइंट निकल के आता है डिटरमिनर में, सम और एनी का, है ना। एनी का यूज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एनी का यूज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे इस चीज को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि एनी नेगेटिव में आता ही नहीं है। अरे भैया, एनी नेगेटिव नहीं होता है, और ना ही नेगेटिव ऐसा कहीं भी है कि नेगेटिव में नहीं आता है। समझो इस बात को, एनी नेगेटिव सेंटेंस में ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो सम का यूज कहां करते हैं बेटा? तो सम का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसको असर्टिव भी बोल देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हमें तो नेगेटिव दिया है, नेगेटिव दिया है तो सम नहीं आएगा। क्या आ जाएगा हमारा? एनी आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। और एनी एक ऐसे भाई साहब है, सम और एनी, जो हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए यूज होते हैं। तो यहां काउंटेबल अनकाउंटेबल की लड़ाई है ही नहीं है बेटा। यहां पे काउंटेबल अनकाउंटेबल की लड़ाई है ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों के लिए यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ फ्यू टॉपिक ऑफ दिस बुक आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इफ वी टॉक अबाउट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके हिसाब से कुछ टॉपिक ऐसे हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस बुक। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि एक और कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है आपके सामने, फ्यू का और लिटिल का। हालांकि फ्यू लिटिल में तीन तीन बातें होती है, तीन तीन बातें होती हैं फ्यू लिटिल में, ठीक है नहीं है। लेकिन हम सिंपल सा समझेंगे कि फ्यू अगर आएगा तो हमें नाउन प्लूरल चाहिए, ये बात ध्यान रखो। और लिटिल जो आएगा तो हमें नाउन अनकाउंटेबल होगा। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन दिया है तो उस कंडीशन में लिटिल आएगा, और अगर फ्यू दिया है तो नाउन देखेंगे, नाउन कैसा है, काउंटेबल है तो उसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। टॉपिक काउंटेबल है तो हमें टॉपिक्स करना पड़ेगा। और अगर अनकाउंटेबल नाउन होता, मान के चलो, तो फ्यू को हटा के लिटिल लगा देते हैं हम लोग। तो ये चीजें छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं। ये छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हमारी बैंड बजा देती हैं एग्जाम में। समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, अ 5 miles वॉक, जो ए आ रहा है वो वॉक के लिए आ रहा है। वॉक हमारा नाउन है, ध्यान से सुनना, नंबर संख्या, नंबर प्लस नाउन के साथ में अगर एक और नाउन दिया गया है जिस प्रकार से यहां दिया जा रहा है, नंबर प्लस नाउन के साथ में एक और नाउन दिया है, तो ये नंबर प्लस नाउन विच इज ऑल्सो नॉन एज कंपाउंड नाउन बिकम सिंगुलर, क्योंकि यह सिंगुलर हो जाता है। सिंगुलर हो जाएगा तो माइल्स का क्या बन जाएगा, माइल बन जाएगा बेटा। माइल्स का क्या बन जाएगा, माइल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना, जो हमने वॉक किया कितने माइल का था, 5 माइल का, 5 माइल का था, तो 5 माइल का ये नाउन की विशेषता बताएगा। नंबर प्लस नाउन दूसरे नाउन के साथ आ रहा है, तो ये खुद एडजेक्टिव का काम करेगा भाई। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। और क्या हम लोग एडजेक्टिव के साथ में एसोरियस लगाते हैं क्या, है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विल कम टुमारो टू अटेंड माई ब्रदर्स वेडिंग। हमारे भाई की शादी करने के लिए ना, शादी करने के लिए नहीं, शादी करवाने के लिए, मतलब अटेंड करने के लिए मेरे दोस्त और रिलेटिव्स जो हैं वो कल आएंगे, तो सारे के सारे लोग आएंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भैया। ये बात पढ़ने में बड़ी अच्छी लग रही होगी, सुंदर लग रही होगी, एकदम जैसे मेकअप लगाए हुए कोई इंसान बाहर निकल आए ना, तो वेस्ट इंडीज का इंसान भी एकदम ऐसा लगेगा भाई जैसे कि वो अंग्रेज हो, है ना। तो वैसे ही ये बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये मेकअप करके आया हुआ है। लेकिन आपको समझना है कि जब भी हम पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं तो वो पजेसिव एडजेक्टिव कहां यूज होता है, ऑल और बोथ के बाद में यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना। पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं या फिर कोई आर्टिकल ले लो, जनरली डेफिनेट आर्टिकल लगता है, ए और एन तो इसके साथ में आएगा ही नहीं, है ना। कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे माय है, योर है, हिज है, हर है, देयर है ना, आर है, जो भी पजेसिव एडजेक्टिव है वो कहां आएगा, वो ऑल और बोथ के बाद में आएगा। लेकिन भाई साहब ने क्या कर दिया, ऑल और बोथ के पहले लगा के बिठा दिया। तो बस यही प्रॉब्लम है इसकी, यही सबसे बड़ी समस्या है। सही करो इसको। अच्छा, एक होता है होल, इसको याद रखना। देखो, ऑल और बोथ के बाद में आता है, लेकिन होल के कहां आएगा, होल के पहले आएगा, संपूर्ण के सेंस में। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। द डायमंड इज हार्डर देन एनी अदर मेटल इन द वर्ल्ड। बोला जा रहा है भाई साहब, दुनिया में जो बाकी दूसरी मेटल है ना, उनसे ज्यादा जो है ना, उनसे ज्यादा जो है ना, वो डायमंड हार्ड है। बहुत अच्छी बात है इसमें, पता है बहुत अच्छी बात क्या है, आप बात को समझो। एक वर्ड होता है एनी अदर। मैं ये बात क्यों समझा रहा हूं, हो सकता है आगे चल के कहीं रास्ते में फिर मिल जाए, टकरा जाए। एनी अदर का यूज करते हैं जब हम सेम चीजों में कंपैरिजन करते हैं, जब सेम चीजों में, सेम इंसान में, सेम नाउन और प्रोनाउन में कंपैरिजन करते हैं, तो कंपेयर किया जाए तो, ठीक है मैंने ये लिख दिया, कंपेयर किया जाए तो। और यहां डायमंड मेटल होता है क्या, थोड़ा सोचो। आप कहोगे नहीं सर, डायमंड जो है वो मेटल नहीं, क्या लिख दिया, मेटल। ये क्या होता है मेटल, है मेटल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। मेटल से एक मेटल मेरे दिमाग में और आ रहा है, एक होता है मेटल, ये भी मेटल होता है। इस मेटल का मतलब क्या होता है, इस मेटल का मतलब साहस होता है, हिम्मत होता है, करेज होता है, याद रख लेना। तो ये डायमंड मेटल है क्या, आप कहोगे ना सर ये तो नॉन मेटल है। तो कंपैरिजन सेम चीजों में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सेम चीजों में कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो हम अदर नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट एनी लगाएंगे। हम अदर नहीं लगाएंगे, अदर कब लगाएंगे, जब सेम चीजों में कंपैरिजन हो रहा हो, क्योंकि सेंस ये निकलेगा कि बाकी दूसरे मेटल से, मैं बोलूं कि आप जो लोग हो ना, वो बाकी दूसरे स्टूडेंट से अलग हो, तो इसका मतलब आप भी तो एक स्टूडेंट हो गए ना, बाकी दूसरे स्टूडेंट भी हो गए, इसलिए एनी अदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू इनफ। इनफ भाई, इनफ बोलते ना कई बार, इनफ इज इनफ। इनफ जो है वो दोगला प्राणी होता है, और दोगले लोगों पे हमेशा गहरी नजर रखी जाती है। अगर नहीं जानते हो तो जान जाओ, दोगले लोगों पे स्पेशल नजर रखते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब, जब ये इनफ एडवर्ब बनता है तो ये बाद में यूज होगा। क्या होगा, बाद में यूज होगा। किसके बाद में यूज होगा, जिसकी विशेषता बताएगा। जब इनफ एडजेक्टिव बनेगा तो पहले यूज होगा, पहले यूज होगा। किसके पहले यूज होगा, जिसकी विशेषता बताएगा। अभी देखो,
शी इज इनफ स्मार्ट। स्मार्ट कौन है? शी प्रोनाउन। प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितना वो स्मार्ट है? काफी स्मार्ट है यार। तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें स्मार्ट इनफ हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, माई फ्रेंड हाउस इज फार्दर देन माई हाउस फ्रॉम आवर स्कूल। बोला जा रहा है कि मेरे दोस्त का जो घर है ना, वो मेरे 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 क्या कहते हैं, मेरे घर से ज्यादा दूर है। देखो समझो बात, यहां पे हम बात करें फार्दर एकदम सही है, डिस्टेंस के लिए आता है, बिल्कुल सही है हमारा। माई फ्रेंड मेरे दोस्त का घर है, तो इस नाउन पर अधिकार किसका है? एक और नाउन का। नाउन पर जब किसी दूसरे नाउन का अधिकार बताते हैं तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाना होता है। तो फ्रेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे बोलते हैं ना, व्हाट इज योर फादर्स नेम। फादर नेम नहीं होता है और ना ही फादर प्लूरल होता है, अपोस्ट्रोफी विद एस लगता है। व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट डू योर पेरेंट्स का बिजनेस, तो ऐसे नहीं होगा। हाँ ऐसे हो जाएगा, व्हाट डज योर ब्रदर डू। अब इसमें ब्रदर्स नहीं कर देना, क्यों? क्योंकि इसमें ब्रदर का काम पूछ रहा है, किसी का पोजीशन रिलेशन नहीं पूछ रहा है ना। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000, देखो 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन ये शब्द आ गए, कल वाले सेशन में बताए थे। इनके साथ में 1 2 3 4 5 डेफिनेट नंबर आ रहा है, और जब डेफिनेट नंबर आता है बेटा तो फिर उस कंडीशन में हम लोग ऑफ नहीं लगाते, हम डायरेक्ट नाउन को लगाते हैं। डायरेक्ट नाउन को लगाते हैं। अगर यहां 1 2 3 4 5 नहीं आ रहा होता तो फिर थाउजेंड्स कर देते, थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट वन, द टू फर्स्ट टू अराइव क्विक आर, है ना, जो पहले दो जल्दी जो आए, है ना, आर द लकी रेस्पिरेंट्स, है ना, रेसिपिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ द प्राइज। बोला जा रहा है वो लकी क्या है? लकी जो है वो रेसिपिएंट होंगे प्राइज के, जो जल्दी आएंगे वो। अब इसमें क्या बात हो रही है? इसमें बात हो रही है, देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, क्या होता है? ऑर्डिनल, और एक होता है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5, ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नेक्स्ट लास्ट ये होते हैं। तो इनका ये ऑर्डर रहता है, ये क्रम रहता है, इस क्रम में इनको लिखा जाता है। पहले आते हैं क्रम बताने वाले, तो इसमें आएगा फर्स्ट, फिर उसके बाद में आएगा क्या? टू आएगा, फिर ये आपका ऑर्डर रहेगा, है ना। इसमें लिखा है द फर्स्ट टू अराइव क्विक। अब इसमें क्विक नहीं होगा, क्विकली हो जाएगा, ये टाइपिंग एरर है। हाँ ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं खुरापाती की गई है, उसको सही करने के, गलत करने के चक्कर में इसको भी गलत कर दिया। तो हम लोग फिलहाल एग्जाम में एक ही प्रकार का एरर आएगा, बट अपन लोग दोनों जगह सही कर लेते हैं। अपन को दो गलती दिख गई भाई साहब। चलो आगे बढ़े हम लोग। देयर इज नॉट मैनी, अब देखो भाई साहब, अभी अभी शुरुआत मैंने इसी से की थी कि ट्रैफिक जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। काओ हाउ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मैनी लगा सकते हैं क्या? कभी भी नहीं आएगा भाई। मच आएगा, मच मच मच, है ना। तो देयर इज नॉट मच ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर माई फ्रेंड्स लिव नियर बाय, मतलब यहां पे मेरे दोस्त और पास में रहते हैं, वहां पे गलियों में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, ये बोल रहा है। द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी एनिमल। बोला जा रहा है भाई साहब जो टाइगर है ना वो उतना ही स्विफ्ट है। स्विफ्ट मतलब तेज है, फास्ट है। सिनोनिम याद कर लेना, स्विफ्ट हो गया, फास्ट हो गया, क्विक हो गया, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, तेज हो गया। तो बोला जा रहा है कि एनी एनिमल। अब देखो ये दिमाग लगाओ, वो वाला डायमंड वाला, डायमंड में हमने एनी अदर को हटा के एनी लगाया, क्यों? क्योंकि वहां मेटल में कंपैरिजन हो रहा और डायमंड मेटल नहीं था। यहां देखो, यहां पे कंपैरिजन किस में हो रहा है? एनिमल में। और टाइगर भी क्या है? एनिमल है। जब दो एक जैसी चीजों में कंपैरिजन हो, दो एक जैसे नाउन प्रोनाउन में कंपैरिजन हो, तो उस कंडीशन में एनी नहीं आता है अकेला, क्या आता है? एनी अदर। हालांकि एनी अदर अलग अलग लिखा जाएगा, हम इसमें अकेला अदर भी लगा सकते थे, बट थोड़ा सा स्टाइलिश दिखना चाहिए ना कुछ है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या कह रहा है? कुड यू गिव मी एनी मनी टू बाय फूड। देखो सम का यूज मैंने आप लोगों को बताया कि सम का यूज हम लोग जो करते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। यह सुनो, क्या करते हैं हम लोग? अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। यह हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आज ही बताया हुआ है। और एनी का जो यूज करते हैं, एनी भाई साहब का यूज करते हैं वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करते हैं। काओ हाउ। अब इंटरोगेटिव है तो उस हिसाब से तो हमारा सही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट इसमें गलती है, पता क्या है? अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, है ना, रिक्वेस्ट, भैया
समझो थोड़ा बात को, रिक्वेस्ट किया जा रहा हो तो रिक्वेस्ट करने के सेंस में हम सम का यूज इंटरोगेटिव में कर सकते हैं। इंटरोगेटिव में ध्यान रखना, इंटरोगेटिव में, और मैंने लगा दिया कर सकते हैं भैया, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें सम आ जाएगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर ये रिक्वेस्ट नहीं होता, नॉर्मल सेंटेंस होता है, डू यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास पेन वेन है क्या, तो मैं पूछ रहा हूं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में एनी आ जाएगा। रिक्वेस्ट करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, देयर वर ओनली 2 कमांडोज, कितने कमांडोज थे, सिर्फ 2 कमांडोज थे, है ना, बट ईच एंड एवरी, भाई साहब सिर्फ 2 की बात हो रही है, ओनली 2 की बात हो रही है बेटा, सिर्फ 2 की बात हो रही है, एवरी नहीं आ सकता, तो एवरी नहीं आएगा तो हमें एंड भी हटाना पड़ेगा, अकेला ईच आएगा। क्यों, जो एवरी होता है ना, एवरी 2 से ज्यादा के लिए आता है। जो ईच भाई साहब होते हैं ना, ईच ये 2 और 2 से ज्यादा दोनों के लिए आते हैं। जो नीदर भाई साहब होते हैं तो ये 2 के लिए आते हैं। जो ईदर भाई साहब होते हैं वो भी इनके पड़ोसी हैं, ये भी 2 के लिए आते हैं, तो इनकी संख्या याद रखो, बोथ 2 के लिए आता है। ऑल, सम, एनी, नो, फ्यू, ये जो आते हैं, मैनी हो गया, सेवरल हो गया, ये 2 से ज्यादा के लिए आते हैं। नेक्स्ट, she ordered certain girl to make entry into the manager's office. she ने एक certain girl को ऑर्डर दिया कि जाओ मैनेजर के ऑफिस में, आपका टाइम आ गया, इंटरव्यू के लिए बुलाया है, हाँ आपका राउंड आ गया, अब से पहले वाले भाई साहब निकल लिए पतली गली से। तो she ordered certain girl, कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, certain बैठा है तो हम लोग करेंगे a certain girl, है, उसने किसी, certain का मतलब निश्चित हो गया ना, तो उसने किसी निश्चित लड़की को ही तो ऑर्डर दिया होगा। अब जैसे मान के चलो आप इंटरव्यू देने के लिए गए हो, अब आपसे पहले किसी का नंबर था तो वो आपसे तो बोलेंगे, है ना, सर्टेन। चलो आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, है, और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको मिलते रहेंगे बेटा। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, नोज सिंगुलर होते हैं इसलिए सिंगुलर वर्ब ले रहा है। सोनू निगम इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री, मतलब बोला जा रहा है हर इंसान जानता है कि सोनू निगम इस इंडस्ट्री के यूनिक पर्सन है। भैया देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में सुप्रीम होते हैं, क्या होते हैं, अपने आप में सुप्रीम होते हैं, उनसे आगे ऊपर कुछ नहीं होता, अपने आप में हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होते हैं। कैसे वर्ड हैं, यूनिक, एक्सट्रीम, सुप्रीम खुद है, सिंगुलर, प्रूवल, इम्पॉसिबल, एक्सीलेंट, परफेक्ट, इनपरफेक्ट, ये सारे वर्ड्स जो है ना ये अपने आप में हाईएस्ट डिग्री है, इनके साथ मोर, मोस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, अगर है तो गलत है, उनको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, इसमें बात किसकी हो रही है, चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर, बोला जा रहा है चेन्नई जो है वो पुणे से ज्यादा दूर है बजाय नागपुर के, तो इसमें डिस्टेंस की बात हो रही है। जब हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं बेटा तो डिस्टेंस वाली कंडीशन में हम फारदर लगाते हैं, फार होता है ना दूर, उसका कॉम्परेटिव डिग्री लगाते हैं, फारदर लगता है, समझ में आ गया। ये फर्दर तो एडिशनल के सेंस में आता है, फर्दर के सेंस में आता है एडिशनल, आई वॉन्ट फर्दर इंफॉर्मेशन, मुझे और जानकारी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यू कैन सी दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस वीक, बोला जा रहा है, अच्छा ये बताओ लेटेस्ट तो मेरे मुंह से निकल गई भैया, पहले ही निकल गई मेरे मुंह से, लास्ट लिखा है उसमें, तो लास्ट न्यूज क्या बोला जा रहा है, आप किसी को चैनल रिकमेंड करोगे तो ये कह के करोगे कि भैया इस चैनल, इस न्यूज का क्या कहते हैं, इस वीक का आखिरी न्यूज के लिए ये चैनल देख सकते हो, या नई न्यूज के लिए देख सकते हो। भैया नए के लिए रिकमेंड करेंगे ना हम लोग, लेटेस्ट न्यूज, भैया आप कोई मुझे चैनल बता दो जहां पे नई न्यूज आती हो, ये तो पुरानी घुमा फिरा के देते रहते हैं, बोला लेटेस्ट न्यूज के लिए, लेटेस्ट जानकारी के लिए, बुक्स वगैरह का लेटेस्ट एडिशन आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नो लेस देन 100 ऑडियंसेस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस, बोला जा रहा है कि कम से कम 1000 लोग, कम से कम 1000 ऑडियंस जो है ना वो यहां बैठी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ऑडियंस काउंटेबल है, काउंटेबल है तो लिटिल नहीं आएगा, यहां फ्यू आएगा बेटा,
कौन आएगा बेटा? फ्यू, और फ्यू का कॉम्परेटिव डिग्री आएगा, फ्यू का कॉम्परेटिव डिग्री आएगा। लेस क्या होता है? लेस लिटिल का कॉम्परेटिव डिग्री होता है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? इसका सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट होता है। ये कॉम्परेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री। फ्यू का कॉम्परेटिव डिग्री फ्यूअर और सुपरलेटिव डिग्री फ्यूएस्ट होता है। नेक्स्ट वन, द कैंडी इज प्रेफरेबल। ध्यान रखना, ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी करवा चुका हूं बेटा, बहुत पहले भी करवा चुका हूं, ठीक है कि नहीं है? आपके मैराथन में इस टाइप के क्वेश्चन मिले होंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ होते अपने आप में कॉम्परेटिव है, कंपैरिजन करने के लिए आते हैं, लेकिन अच्छा एक कॉन्सेप्ट इसमें और छुपा हुआ है, बताता हूं। होते अपने आप में कॉम्परेटिव है, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, एल्डर हो गया, आपका इंफीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, आपका ये सामने बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है? प्रेफरेबल बैठा है, प्रेफर हो गया आपका। इसी तरह से एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, प्रायोर होता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ देन नहीं लेते, ये अपने साथ टू लेते हैं। क्या लेते हैं? टू। ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस में कॉम्परेटिवली या रिलेटिवली शब्द आते हैं, ये डायरेक्ट देख के बनने वाले क्वेश्चंस हैं, ज्यादा माथा फोड़ी नहीं करनी, डायरेक्ट देख के बनने वाले क्वेश्चन है। प्रेफरेबल के साथ टू आता है, भैया लगा दो भाई, यही गलती है, हो गया हमारा काम। नहीं है तो फिर और कुछ देखना है ना? रिलेटिवली और कॉम्परेटिवली के साथ में हम लोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। इसमें जब भी एग्जाम में आएगा ना, वो कॉम्परेटिव डिग्री लगा के देगा, और हम लोग भी देखो बड़ी खुशी खुशी कॉम्परेटिव डिग्री सही करके आ जाएंगे। अरे इसे कॉम्परेटिवली शब्द है, कंपैरिजन हो रहा है, अरे बाढ़ में गए कंपैरिजन, पहले इसी कॉम्परेटिवली अपने आप में कंपैरिजन कर रहा है, तो दो दो कॉम्परेटिव डिग्री साथ में तो ना आएंगी। दो दो कॉम्परेटिव डिग्री से याद आया, कुछ तो याद आया, अभी मालूम चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर मदर टोल्ड हिम दैट इट वुड बी मोर, देखो भाई साहब, डबल कॉम्परेटिव डिग्री। अरे गुड का बेटर खुद में ही कॉम्परेटिव डिग्री है, काहे के लिए हम लोग मोर लिए घूम रहे हैं? कॉम्परेटिव डिग्री हम जब बनाते हैं तो एक तो होते हैं कि खुद का कॉम्परेटिव डिग्री हो, गुड बेटर बेस्ट। गुड का खुद का है भैया, सब सामान वो खुद का लेके आता है। एक होते हैं जिनमें ER-EST लगाना पड़ता है, वो उसी से मान जाते हैं, जैसे फैट, फैटर, फैटेस्ट, बिग, बिगर, बिगर, बिगेस्ट हो जाएगा हमारा, तो ये हमारे मान गए ER-EST। एक होते हैं भैया वो ना तो खुद का लेके आते हैं और ना ही छोटे बूढ़ी बातों से मानते हैं, तो उनके साथ मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, है ना, आपका लेबोरियस, इसको मेहनती बोलते हैं, हार्ड वर्किंग हो गया, स्मार्ट वर्किंग हो गया, तो ये जो है इनके साथ मोर और मोस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ दिस इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सॉल्व्ड विद इन 10 मिनट्स। बोला जा रहा है कि ये अब तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था। सुपरलेटिव डिग्री बन रहा है बेटा। सुपरलेटिव डिग्री कहां लगता है? सुपरलेटिव डिग्री लगता है तब जब दो से ज्यादा में से किसी एक को सबसे ज्यादा या सबसे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बात करें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहोगे सर गंगा सबसे लंबी है, तो दो से ज्यादा में कंपैरिजन हुआ, और जब दो से ज्यादा में कंपैरिजन हुआ तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा आवाज चली गई थी, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज को, हो सकता है यहां से हो। यहां प्रॉब्लम ये थी कि मोर बेटर जो है वो मोर बेटर नहीं होगा, क्योंकि बेटर जो है वो गुड, गुड अपने आप में क्या है भैया? कॉम्परेटिव डिग्री है, उसका खुद का कॉम्परेटिव डिग्री होता है गुड का बेटर। जब बेटर खुद अपने आप में कॉम्परेटिव डिग्री है तो दूसरा कॉम्परेटिव डिग्री साथ में इस प्रकार से नहीं आ सकता, है ना। उसी तरह से यहां पे कंपैरिजन हो रहा है, बोला जा रहा है कि ये अभी तक का बोला जा रहा है कि जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये वाला था, वो ये बोल रहा है।
ठीक है नहीं, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री है। दो से ज्यादा में से एक को सबसे ज्यादा, एक को कम बताते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। इसलिए मैंने गंगा नदी का एग्जांपल दिया आपको, है ना, गंगा रिवर का एग्जांपल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द पेंटिंग्स आर इंटरेस्टिंग। बोला जा रहा है कि सारी की सारी पेंटिंग्स जो है ना वो इंटरेस्टिंग है। ऑल के बाद में आर्टिकल आ रहा है, नाउन प्लूरल आ रहा है, वर्ब प्लूरल आ रहा है, इंटरेस्टिंग है। बट दिस वन, अब ऑल मैंने आपको बताया था, ऑल का यूज कहां करते हैं? ऑल का यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए। कहां करते हैं बेटा? ऑल का यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए। दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं तो भैया यहां पर क्या आ रहा है? दिस वन इज मोर इंटरेस्टिंग। जब दो से ज्यादा में कंपैरिजन हो रहा है तो बेटा कौन आएगा? सुपरलेटिव डिग्री आएगा ना। कौन आएगा बेटा? सुपरलेटिव डिग्री आएगा, है ना। आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्या लिखा है? द लिटिल चिल्ड्रन। अब सोचो, दिमाग लगाओ, द लिटिल चिल्ड्रन है, द लिटिल चिल्ड्रन इन द पार्क। देख लेते हैं, सीम हैप्पियर देन द फ्यू who were playing indoors। बोला जा रहा है द लिटिल चिल्ड्रन इन द पार्क। बोला जा रहा है कि वो सारे के सारे बच्चे जो पार्क में थे वो खुश प्रतीत हो रहे थे उन बच्चों के कंपैरिजन में जो अंदर खेल रहे थे। तो लिटिल नहीं होगा, फ्यू होगा भाई। कंपैरिजन हो रहा है कि वो सारे के सारे बच्चे जो बाहर खेल रहे थे, वो सारे के सारे बच्चे जो पार्क में थे वो ज्यादा खुश थे किसके कंपैरिजन में? जो इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब होता है अंदर खेल रहे थे। तो द फ्यू का यूज करते हैं, द लिटिल का यूज करते हैं नाउन के डेफिनेट होने पर। फ्यू और फ्यू डिफरेंस है ना, कोई बात नहीं है, इसका भी डाउट मैं जल्दी खत्म करूंगा, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शी इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट एंड मोस्ट वाइज पर्सन। देखो अब बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री आ गया हमारा। वैसे ही वन ऑफ के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आता है, ये दिमाग में बिठा लो। अब वाइस का खुद का सुपरलेटिव डिग्री होता है, वाइस का खुद का सुपरलेटिव डिग्री होता है वाइसेस्ट। तो मोस्ट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। मोस्ट हम लोग कहां लगाते हैं? देखो वाइसेस्ट भी लगा दिया। तो मोस्ट हम लोग कहां लगाते हैं? मोस्ट लगाते हैं जिस एडजेक्टिव का खुद का कॉम्परेटिव डिग्री नहीं होता, खुद का सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता। कॉम्परेटिव नहीं होता तो मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव नहीं होता मोस्ट लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शी हैज अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, शी हैज अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या है बेटा? प्रॉब्लम्स हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ डील नहीं आएगा, अ ग्रेट नंबर ऑफ आएगा। क्या आएगा? अ ग्रेट नंबर ऑफ आएगा। क्यों आएगा समझो। अगर हम लोग अ ग्रेट डील ऑफ यूज करते हैं या फिर डील अ ग्रेट अमाउंट ऑफ यूज करते हैं या फिर ग्रेट क्वांटिटी ऑफ यूज करते हैं, तो ये जो यूज होती है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूअर इंफॉर्मेशन। ये तो मैंने कल की क्लास में बताया था, फ्यूअर इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या फ्यू लगा सकते हैं? नहीं। अब कॉम्परेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट है तो लिटिल तो आएगा लेकिन उसका कॉम्परेटिव डिग्री फॉर्म आएगा, तो द लेस आ जाएगा। द लेस इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड द हार्डर इट विल बी टू हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, दिस इजंट एनी शुगर। देखो भाई सब नेगेटिव आ गया। बोला जा रहा है देयर इजंट एनी शुगर। नेगेटिव में एनी का यूज करते हैं, बिल्कुल बात सही है। फिर आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है बट देयर इज अ फ्यू इन द बाउल। बोला जा रहा है भाई देखो शुगर नहीं है, शुगर है ही नहीं है भैया जार में, जार में शुगर ही नहीं है। जब जार में शुगर नहीं है तो फिर क्या बोल रहा है? बाउल में थोड़ी कुछ मिल जाएगी। तो ये थोड़ी कुछ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शुगर को। शुगर कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए फ्यू यूज कर सकते हैं क्या? खुद सोचो। आप कहोगे नहीं सर लिटिल यूज करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर यही है, हम फ्यू को हटा के क्या लगा देंगे? लिटिल लगा देंगे, दैट्स इट। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ लो भाई लोगों। बताओ 29 में क्या हो जाएगा? इसमें लिखा हुआ शी बॉट लेस बुक्स। देखो कितना घटिया क्वेश्चन है। लेस क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री, लेकिन किसका? किसका? आप कहोगे सर लिटिल का है। और हमें क्या चाहिए? प्लूरल नाउन के लिए चाहिए, और प्लूरल नाउन के लिए फ्यू आता है। और फ्यू का कॉम्परेटिव डिग्री कौन आ जाएगा? फ्यूअर आ जाएगा। फ्यू का कॉम्परेटिव डिग्री कौन आ जाएगा? फ्यूअर आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैन यू टेल मी, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। कमेंट करके आप सारे के सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दोगे। जरा मैं भी तो देखूं जितना हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, जितना हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसमें कितना आपको समझ में आया। कमेंट योर आंसर, ओके, कमेंट योर
आंसर। चलिए, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आई विल चेक योर होमवर्क एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगा, और नहीं तो मैं इसी वीडियो के एंड में पिन कर दूंगा इसके आंसर को, बट मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है? नहीं, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली बेसिस पे आपको चीजें प्रोवाइड की जाती रहती हैं। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।